मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। रसूलाबाद में छापेमारी या सिर्फ दिखावा। रसूलाबाद एक छोटा सा कस्बा, लेकिन इस वक्त बड़े सवालों के घेरे में। एक महिला सीमा देवी का पति उम्मीद लेकर एक अस्पताल पहुंचता है। सांस लेने में तकलीफ थी। परिवार को भरोसा था कि इलाज मिलेगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अस्पताल से खबर परिजनों को मिलती मौत की। और यहीं से शुरू होती है स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम के जागने की कहानी। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आता है। एसीएमओ डॉक्टर सुखलाल वर्मा और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक गुप्ता टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस अस्पताल पर आरोप है वो बंद मिलता है। दरवाजे बंद, जिम्मेदार गायब और फिर अस्पताल सील। ऊपर से शक्ति साफ दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की बात कर रही है, बार बार निर्देश दे रहे हैं। लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। छापेमारी आगे बढ़ती है और सच सामने आने लगता है। रसूलाबाद के बेला मार्ग पर गहलू रोड पर एक क्लिनिक, जहां डॉक्टर नहीं बल्कि आशा बहू व उसका पति संचालन करते मिले। आरोप ये भी है यहाँ डिलीवरी तक कराई जाती है। एक और क्लिनिक बिना दस्तावेज इलाज सुभाष नगर में मरीजों को ग्लूकोज चढ़ रहा था। टीम पहुंचते ही संचालक फरार, यानी इलाज जारी था लेकिन जिम्मेदारी गायब। कई जगह नोटिस, कई जगह सीलिंग और कई जगह ताले डालकर भागते संचालक। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब आज ही शुरू हुआ था या फिर लंबे समय से चलता आ रहा था और नजरें कहीं और थीं? स्थानीय लोगों का आरोप है ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कमीशन का खेल है, जहां मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है और बदले में तय होती है रकम। मरीज एक इंसान नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक अस्पताल सील होता है, कुछ दिन बाद वही नए नाम से फिर शुरू हो जाता है और रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। कार्रवाई भी छोटे मोटे क्लिनिकों पर बड़े पैमाने पर प्राइवेट मानक बिना प्रशिक्षित डॉक्टर के संचालित हो रहे हैं। उन पर स्वास्थ्य विभाग की रहमो करम की नज़र बनी हुई है। संचालक तुरंत पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और जहां टीम के साहब खुश हो जाते हैं, दावा करते हैं रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो असल की कमियां हैं बिना प्रशिक्षित डॉक्टर से लोगों का उपचार, उसे पर क्या कार्रवाई। कुछ इसी तरीके से सुभाष नगर की क्लिनिक पर महिला ने साफ सीधा जवाब कर दिया। अस्पताल सरकारी पहुंचे, वहां पर सीधे डॉक्टर बात नहीं करते हैं। बाहर मेडिकल की दवा लिखी जाती है जिसका कोई लाभ भी नहीं होता है। इस बात पर साहब ने कहा ये गैर कानूनी है, पुलिस बुलाकर कार्रवाई करेंगे। इस पर महिला ने जवाब दिया, सरकारी अस्पताल में अगर कोई बात होती है उसकी जवाबदेही आप लेंगे क्या? क्यों उपचार अच्छा नहीं मिलता है? क्यों हम झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं? सरकार लाखों रुपए भेजे लेकिन स्वास्थ्य सेवा क्यों कमजोर है? इस पर साहब के पास कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार शक्ति दिखा रही है, लेकिन नीचे तक वो असर क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या कहीं ना कहीं लापरवाही और मिलीभगत इन आदेशों को बेअसर कर रही है? आज रसूलाबाद की जनता पूछ रही है, क्या हर बार किसी की मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहा है, लेकिन जनता अब शब्दों पर नहीं नतीजों पर भरोसा करना चाहती है। मैंने यहाँ पर कई झोला छापों को देखा है, जो कई झोला छाप हमारे को आकर के भाग गए, परंतु 3 को मैंने पकड़ा है। तीनों झोला छाप के लिए हम वहाँ पर सील उसको करवा रहे हैं, क्योंकि 2 जगह मरीज लेटे हुए थे जिसमें बोतल लगी थी। हमने अधीक्षक को निर्देश कर दिया है, जैसी बोतल उनकी हटी जा रही है उन सभी को सील कर दिया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई एक ही दिन चलेगी और इसके आगे अभी कार्रवाई मैं लगातार करूँगा और इसमें मैं बीच बीच में आता रहूँगा। और मैंने अधीक्षक को भी निर्देश कर दिए कि वो अपने स्तर से भी कार्रवाई करें। कुछ झोला छापों ने बताया कि मेरा आयुर्वेदिक का रजिस्ट्रेशन है, तो आयुर्वेदिक का रजिस्ट्रेशन हमें दिखाएंगे, तभी वो एलोपैथी की जो 36-37 दवाएँ हैं तभी लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते।